गुड मॉर्निंग। अभी हम एक दूसरे राइड पे निकल चुके हैं। वही गाड़ी है, सारे वही लोग हैं। ये राइड काफ़ी लंबा राइड है। फ्रैंकफर्ट टू रोम 14 घंटे का डिस्टेंस, 1350। 2-3 रूट है। एक स्विट्ज़रलैंड का रूट है, एक गाड़ी खड़ी है। एक स्विट्ज़रलैंड का रूट है जो छोटा शॉर्टेस्ट है, और एक ऑस्ट्रिया से रूट है, वो थोड़ी लंबी है। अब आके ट्रैफिक कंडीशन पर डिपेंड करेगा। ये मैं खड़ा हूँ फ्रैंकफर्ट गुंडे लेन शावर। बड़ी डिफ़िकल्ट नाम है भाई। यहाँ मैं खड़ा हूँ और यहाँ से नज़र आ रहा है, ये इनका बेसमेंट है, बड़ा साफ़ है। देखिए कितने क्लीन है। सारे फ्लैट का, सारे अपार्टमेंट के कारें पार्क। हमारे यहाँ इतना बेसमेंट क्लीन होता ही नहीं है। कितना क्लीन है, लगता है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। गाड़ी में सामान पैक हो रहा है। अब ये देखिए गाड़ी खुली पड़ी है। ये गाड़ी है, नज़र आ रही है, काली सी भी गाड़ी है। ये देखिए ये गाड़ी है। गाड़ी का राउंड अबाउट करा दूँ। ये देखिए सब लोग गाड़ी के राउंड चल रहे हैं। ऐसे कि सब लोग सामान पैक कर रहे हैं। ये सामान डिक्की खुला है। अब रास्ते में मोस्ट प्रॉब्ली मैं अब जो वीडियो शुरू करूँगा बहुत आगे जाके, बहुत लंबा राइड है, तो कुछ ऐसा कुछ नज़र आया तो मैं दिखलाऊँगा। वरना अगर स्विट्ज़रलैंड से गया तो स्विट्ज़रलैंड का कुछ दृश्य दिखलाऊँगा, और बाकी कुछ खास है नहीं दिखलाने के लिए। तो हम फिर इटली में घुसने पर थोड़ा सा मैं दिखलाऊंगा रोड कंडीशंस, और रेस्टोरेंट में रुका तो वहाँ के रेस्टोरेंट का कुछ दिखलाऊंगा, क्या कॉस्ट वगैरह है। बाकी सिंग टेबल वगैरह ब्लॉगर आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर जर्मनी के बारे में जो मैं जानता हूँ, फ्रैंकफर्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। रास्ते में हम मिलते रहते हैं। गाड़ी पैक हो चुकी है, सब तैयार हो चुका है। हम स्विट्ज़रलैंड बॉर्डर के अंदर पहुंच चुके। बासेल एक जगह है जो जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड के बगल में है। यस, या ऐसा बोला जाए कि जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड को कंबाइन करती है, अलग करती है। अंधेरा है। यहाँ के टाइम 6:53, हिंदुस्तान का करीब 10:30, तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल अंधेरा है। एक रेखा खींची हुई है, ह्यूमन मेड लाइन है। दो देशों को बगल करने के लिए कोई फ़र्क नहीं है, बस चलता है। तो रोशनी है ही नहीं है, तो क्या दिखाया जाए क्या नहीं दिखाया जाए, कोई फ़र्क नहीं है। दोनों साइड गाड़ियां खड़ी हैं, बस अंधेरा है, काफ़ी कुछ है नहीं। गाड़ियां चल रही हैं। फिक्स्ड स्पीड कैम इन 1000 मीटर्स। अब आगे कोई रोशनी होगा तो देखेंगे। ऐसा है कुछ नहीं, बिल्कुल डार्क है, बिल्कुल चारों साइड। पेट्रोल पंप वगैरह है, शायद रेस्टोरेंट वगैरह कुछ हो तो हो, और बाकी कुछ नहीं है। तो बस देख लेते हैं बॉर्डर क्रॉसिंग किस तरह से होता है यहाँ पर, और कुछ नहीं। हमारे यहाँ का बॉर्डर क्रॉसिंग बिल्कुल स्मूथ है। फिक्स्ड स्पीड कैम इन 500 मीटर्स। किसी ने नहीं पूछा, न किसी ने पासपोर्ट चेक किया। तो जबकि स्विट्ज़रलैंड ईयू का पार्ट नहीं है, फिर भी यहाँ किसी ने नहीं पूछा। अब हम लोग शायद बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं लगता है। फिक्स्ड स्पीड कैम इन 150 मीटर्स। इधर कुछ इंडस्ट्री वगैरह लगता है, क्या है पता नहीं। धुआं वगैरह निकल रहा है, रात में कुछ दिखलाई पड़ नहीं रहा है। रोड वर्क्स इन 350 मीटर्स। अब हम लोग निकल चुके हैं, अब प्रॉपर स्विट्ज़रलैंड में एंट्री हो चुकी है। 300 किलोमीटर स्विट्ज़रलैंड चलने के बाद इटली में इंटर कर जाएंगे हम लोग। एक कुछ इंडस्ट्री वगैरह कुछ नज़र आ रहा है, पता नहीं क्या है। स्विस लैंग्वेज है, इंग्लिश तो है ही नहीं, तो इसलिए समझना मुश्किल है क्या है। 60 का स्पीड यहाँ पर है, बाकी जगह कहीं 60 कहीं 100 जैसा स्पीड नज़र आया।
तो कोई मतलब नहीं रखता है कि फ़ोटो लिया जाए या वीडियोग्राफी किया जाए, कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए। तो अच्छा सीनिक जगह होगा तो Roadworks in 500 meters. रोशनी हुई तो दिखलाएंगे। कुछ किलोमीटर अंदर आ चुके हैं स्विट्जरलैंड का। ये काफ़ी घना इलाका नज़र आ रहा है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, हर जगह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। अब आगे कहीं नज़र आएगा तो कुछ दिखलाएंगे, ऐसे कुछ है नहीं दिखलाने के लिए। अब हम कोथराड टनल में जा रहे हैं। ये स्विट्जरलैंड में है, इसकी लंबाई नहीं है, दूसरा टनल है, सॉरी, वो आगे आएगा। ये छोटा टनल कोई था, हमें लगा सबसे लंबा टनल 29 किलोमीटर का कोथराड में है, वो टनल नहीं है। बट स्विट्जरलैंड में चल रहे हैं, बर्फ़ काफ़ी गिरी हुई है, टेम्परेचर -4 है और कोई इंडस्ट्रियल इलाका लग रहा है काफ़ी। यहाँ कोई खूबसूरती ऐसी कुछ नहीं है, चूँकि स्नोफॉल हो रहा है तो वो स्नो दिखलाई पड़ रहा है पहाड़ियों पर। तो अब जब कैमरा खुल गया देख लिया जाए। स्पीड लिमिट कहीं 80 है, कहीं 100 है, कहीं 60 है। ये देखिए इंडस्ट्रियल इलाका लग रहा है कुछ है, लेकिन चूँकि बर्फ़ गिरा हुआ है तो उजला दिखलाई ही पड़ेगा और कोई खूबसूरती हमें नज़र नहीं आ रही है। बस अब आगे स्विट्जरलैंड वाला फीलिंग जीरो है। यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री लग रहा है, बिल्कुल वेयर हाउस वाला दिखलाई पड़ रहा है दोनों साइड। काफ़ी पॉपुलेटेड इलाका है। ये टनल छोटे बूढ़े आते रहेंगे। अब आगे देखते हैं, आगे से जाने पर मैं रास्ते में क्रॉस करूं तो स्विट्जरलैंड की कुछ ब्यूटी दिखलाई पड़े। जैसे जुक पिस्टे हम गए थे, जो जर्मनी का जो हाईएस्ट पीक है, वहाँ गजब है, वो तो मुझे अद्भुत लगा। तो सर यहाँ भी कुछ दिखलाई पड़ जाए, जिस सेगमेंट में जा रहे हैं उधर स्विट्जरलैंड का कोई खूबसूरत स्टेज नज़र आ जाए। मेरे ख्याल से यही वो टनल है, बीच में ये है। अब देखते हैं आगे क्या मिलता है। देखिए अभी सनराइज हुआ नहीं है, हर जगह स्नोफॉल नज़र आ रहा है। देखिए धुंध आगे है, काफ़ी स्नोफॉल नज़र आ रहा है। गाड़ी चलाना तकलीफ़ है क्योंकि रोड स्लिपरी है, तो धीमे धीमे गाड़ी चल रही है। गाड़ी धीमे चलेगी, हर जगह वाइट ही वाइट है, सब जगह उजले चादर का लेयर है। भाई देखने में मुझे व्यक्तिगत रूप से अब मुझे बर्फ़ से मेरा मन भर गया है। पिछली बार ही बर्फ़ से मेरा मन भर गया था जब मैं लेह में लगातार बर्फ़ के बीच में रहा। तो अब मुझे हरियाली, नीचे हरियाली हो, पहाड़ के ऊपर बर्फ़ हो, अच्छा लगता है। सूर्योदय हो, सनराइज हो, पहाड़ पीक के ऊपर बर्फ़ हो, नीचे झरना हो, हरियाली हो, दूर दूर तक जंगल हो, वो अच्छा लगता है। वो साइड स्विट्जरलैंड में दिखलाई पड़ जाए, केवल बर्फ़ ही बर्फ़ ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट नहीं करता। फिर टनल में आ चुके हैं। वैसे ही टनल चलता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। स्पीड लिमिट 100 है, कहीं ने 100 कर दिया, कहीं 80 कर दिया है। शायद विड्थ को लेकर किया, कहीं विड्थ कम है 80 कर दिया है, या विड्थ ज़्यादा है 100 कर दिया है। देखिए गाड़ियाँ अब चली जा रही हैं। ट्रैफिक अच्छा खासा है, ट्रैफिक डेंसिटी भी कम नहीं है, काफ़ी ट्रैफिक डेंसिटी है, कम नहीं कहा जा सकता है। अब देखते हैं ऐसा कोई बढ़िया स्टेज नज़र आ रहा है। कुछ नहीं, बर्फ़ गिर रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, काफ़ी स्नोफॉल हो रहा है। सामने गाड़ी के सामने दिखलाई पड़ रहा है स्नोफॉल। बर्फ हटाने वाले गाड़ी चल रहा है। हाँ, बर्फ़ हटाने वाली गाड़ी जो ब्लिंक कर रही है, बर्फ़ हट रही है। हाँ, तो अगर बर्फ़ नहीं हटेगा तो ट्रैफिक रुक जाएगा। तो अच्छा है, मतलब जल्दी निकल जाए इटली में। हाँ, इटली में जल्दी निकल जाए, ज़्यादा अच्छा है। तो स्नोफॉल था पूरा, अच्छा स्नोफॉल हो रहा अच्छा है। खासा। आगे देखते हैं फिर। अब गुजरात टनल में हम लोग इंटर कर चुके हैं। ये बहुत ही लंबा टनल है, स्पीड 60 है, कहीं 100 है, कहीं 80 है। क्या लॉजिक है टनल बनाने वाला, डिज़ाइन करने वाला जाने। तो
ये 29 किलोमीटर लंबा है, काफ़ी देर से हम लोग चल रहे हैं। अब शायद ये ख़त्म होने वाला है, शायद सनलाइट दिखाई पड़ रहा है। अब हम बाहर आ चुके हैं, और ये देखिए बस कुछ नहीं, केवल धुंध, स्नोफॉल हो रहा है ज़बरदस्त। चारों साइड स्नो, धुंध है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, सूरज छिपा हुआ है बिल्कुल, कहीं कुछ नहीं है। Fixed speed cam in 1000 meters. केवल धुंध ही धुंध है, चारों साइड बर्फ है बस। पहाड़ों पर इधर उधर बर्फ ही बर्फ, ज़्यादा बर्फ है। मेरे लेफ्ट साइड को Fixed लेक speed है, cam in 500 meters. सब बर्फ है। टेम्परेचर -4, कुछ नहीं है, बस बर्फ ही Fixed बर्फ है। speed cam in अब जब 150 तक इडली meters. में इंटर नहीं करेंगे हमें बर्फ ही मिलता रहेगा। केवल बर्फ। Mobile speed cam in Pure बर्फ। 150 मेरे meters. लेफ्ट साइड सामने बर्फ। नहीं दिखा तो नहीं। कम कर दीजिए। चल बर्फ ही बर्फ है बस। कोई इलाका, छोटा शहर है स्विट्जरलैंड का। यहाँ का लैंग्वेज ही डिफरेंट है, इंग्लिश से बिल्कुल डिफरेंट है, स्विस लैंग्वेज शायद है, तो समझ में आता नहीं क्या लैंग्वेज है यहाँ का। सामने पहाड़ों बर्फ दिखाई पड़ी है। बर्फ का मतलब ही नहीं, खाली बर्फ ही बर्फ चारों साइड है, तो बर्फ ने अपना अट्रैक्शन खो दिया है। सूरज अगर सनराइज होता तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता। सब जगह बर्फ है नेचुरली, -4 है, -5 है। यहाँ स्नोफॉल का टाइम से बर्फ ही दिखाई पड़ेगा चारों साइड। अब कैमरा बंद करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा होता जाएगा और बर्फ ही बर्फ के ऊपर है। अगर बहुत अट्रैक्टिव जगह हो तो मैं कुछ अलग सा दिखलाया जाए। हम पहुंच चुके हैं अभी, एक देखिए वॉशरूम में, और यहाँ इतना बर्फ़ गिर रही है। मेरी लड़की खड़ी है, हाथ हिला रही है, ज़बरदस्त बर्फबारी है। ये देखिए चारों साइड बर्फ़ ही बर्फ़ है, और बर्फ़ के फाहे हैं बिल्कुल। हाथ हिला दो भाई, ये देखिए बर्फ़ गिर जा रही है, ठंड ज़्यादा, हाँ बर्फ़ है, बर्फ़ का पहाड़ चारों साइड। ये बर्फ़ देखो, बर्फ़ ही बर्फ़ चारों साइड, तो बर्फ़ है। ये गाड़ी सामने खड़ी है, चारों साइड बर्फ़ है। बर्फ़ देखने में अच्छा लगता है, कंफर्टेबल नहीं ज़्यादा देर के लिए। अब यहाँ केवल बर्फ़ ही बर्फ़ चारों। ये देखिए पहाड़, ये घर बने हुए हैं, ये बर्फ़, पेड़ों पर सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है। हम निकलते हैं, गाड़ी में भीग जाएंगे तो फिर मैं अंदर तकलीफ़ होगी। ये देखिए बर्फ़ चारों साइड बर्फ़ ही बर्फ़ है। हाथ हिला दो, फिर जीवन में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अरे हाथ हिला दो, ये बर्फ़ ही बर्फ़ है। कुछ बोलना है तो बोलना है, बोल दो। अरे बहुत बर्फ है भाई, अरे वाह, लेकिन ठंडा नहीं है। ठीक है, पैर धंस रहा है बर्फ। स्नोफॉल हो रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त स्नोफॉल है। और पेट्रोल पंप लगता है कोई है, गाड़ी खड़ी है। तो भाई यही है यहाँ का बर्फ़। लोग चिल्लाते हैं बर्फ़, यहाँ बर्फ़ लोग परेशान है, और इतना परेशान है बर्फ़ से कि हर एक जगह गाड़ियाँ चल रही, बर्फ़ साफ़ करने के लिए नमक डाला जा रहा है। अगर तो भाई ये हिंदुस्तान महान है हमारा देश, तो कहने की बात है, ये मज़ा अपने देश में ही है। हमें मन भर गया बर्फ़ देखकर, इतना मैं बर्फ़ देख रहा हूँ, और मैं महीने भर से बर्फ़ ही देख रहा हूँ। तो भाई मुझे तो बर्फ़ का मज़ा नहीं आ रहा है, कितना बर्फ़ है। ये देखिए बर्फ़, बस बर्फ़ ही बर्फ़ है। अब आगे जो 29
29 किलोमीटर का जो टनल बोल रहा था वो अभी नहीं है, वो गोरथांड कोई जगह है, वो बाद में आएगा, फिर उसका इटली शुरू हो जाएगी। ये देखिए पहाड़, पहाड़ी पहाड़ है, ये देखिए चारों साइड बर्फ है, कुछ दिखलाई नहीं पड़ रहा, कुछ दिखलाई नहीं पड़ रहा है। तो यही कहानी है बर्फ़ का। कोई भी अति सर्वत वर्जित, यहाँ बर्फ़ से लोग परेशान है, सब जीवन थम जाता है बर्फ़ से। हाँ, लेकिन हम लोग दिल्ली से कहाँ से बर्फ़ देखने आते। मैं भी गया था लेह लद्दाख में, काफ़ी बर्फ़ देखा, ब्यूटी है, ऐसा बात नहीं, लेकिन यहाँ का जीवन बहुत टफ है, बहुत टफ लाइफ है बर्फ़ का। वीडियो बंद करता हूँ, आगे फिर ऐसा कुछ दिखलाई पड़ेगा तो हम रखेंगे। ये बर्फ़ का कहानी है, ये बर्फ़ देखने में अच्छा लगता है, लाइफ टफ है बर्फ़ का। ये देखिए बर्फ़, अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है, बर्फ़ पानी की तरह धीमा धीमा गिर रहा है चारों साइड, सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है, सब जगह बर्फ़ है। कितने ये पेड़ों पर, पहाड़ पर, ज़मीन, बर्फ़, बस बर्फ़ तो बर्फ़। जूता भींग चुका बर्फ़ से। अब मैं गाड़ी के अंदर बैठ जाऊं तो भींग गया है। कुछ बोलना है बोल दो भाई। पीछे बहुत सुंदर पहाड़ है, उधर बोल दो। वहाँ पे बहुत सुंदर पहाड़ है पीछे, लेकिन धुंध के कारण उतना दिख नहीं रहा है। पिछले साल जब हम लोग आए थे तो इतना ज़्यादा स्नोफॉल नहीं था, तो बहुत सुंदर लगता था, तब बहुत सुंदर था, पूरा सन रेज पूरा पड़ रहा था और बहुत खूबसूरत था। पता नहीं कैमरे में स्नोफॉल इसी चलते आए हैं, उसने इनवाइट किया है, मैं जर्मनी आ रहा हूँ, जर्मनी आया और स्विट्ज़रलैंड, रोम, इन्हीं के पास में घूम रहा हूँ। तो और ये पहाड़ है, ये भी तो बर्फ़ को बहुत प्यार है, तो हमने बोला तुम बर्फ़ में ही रहो। मुझे बर्फ़ से बिल्कुल प्यार नहीं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल तो बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा बर्फ़ पसंद है जैसे मनाली का है कि पीक पर बर्फ़ हो, नीचे ठंड, अच्छा रेस्टोरेंट हो, सनराइज हो, पानी गिर रहा हो, जैसे स्विट्ज़रलैंड के पोस्टर में दिखाई पड़ता है वैसा बर्फ़ मुझे चाहिए। बट यहाँ बर्फ़ वैसा नहीं है भैया। अब निकला जाएगा आगे की ओर, अब आगे रखते हैं। मैं पहले बाय मिस्टेक बोल दिया था कि गोथरा टनल है, वो गोथरा टनल नहीं था, ये गोथरा टनल अब आने वाला है। और इंसिडेंटली देखिए ज़बरदस्त स्नोफॉल हो रहा है, ये स्क्रीन पर थोड़ा दिखलाई पड़ रहा होगा स्नोफॉल, चारों साइड स्नोफॉल है। स्पीड लिमिट यहाँ का है 60। एंट्री गोथरा टनल का एंट्री है, आप कुछ नहीं अंदर। ये स्पीड 29 किलोमीटर लंबा है, जिससे हमारे लोगों ने बताया कि 29 किलोमीटर है। तो अब गिनती में थोड़ा दिखला देते हैं। और आउट में लाइटिंग और अच्छी है, और अच्छा वेल लाइटेड है। अब पता नहीं फिर निकल गया बाहर, मेरे समझ से बाहर है गोथरा। शायद कंटिन्यूस नहीं है, मुझे लग रहा है कि बीच में ब्रेक है, कंटिन्यूस नहीं है। फिर नहीं है, ये ब्रेक कर गया फिर। अब देखते हैं आगे, देखते हैं क्या है। बट फिर ब्रेक कर गया। स्पीड 60 लिमिट, 60 की स्पीड लिमिट है। जबरदस्त बर्फ गिर रही है स्क्रीन पर। तो 160 मीटर ही है, हम बता देंगे। तो आगे देखते हैं, अभी तो नज़र नहीं आ रहा। गोथरा छोटा टनल कोई था। ये देखिए गोथरा टनल लिखा हुआ है, इट इज़ 17 किलोमीटर और वेल लाइटेड है। वो पिछला ये गोथरा टनल, एक्चुअली वो गोथरा टनल नहीं था। अब हम अनजान आदमी है, जो नज़र आता है गोथरा टनल दिखलाई पड़ रहा था। तो 17 किलोमीटर वेल लाइटेड है, तो इतनी दूर तो वीडियो बन नहीं सकता है, तो थोड़ी दूर चला बना देते हैं। और जब एग्जिट आएगा 16-17 किलोमीटर बाद, तो हम फिर इसको बना देंगे। वेल लाइटेड है, वेल वेंटिलेटेड, 17 किलोमीटर दिखाई पड़ा, वेल लाइटेड है। स्पीड लिमिट 80 का स्पीड लिमिट है, 70-80 का 60 के साथ स्पीड लिमिट है। वेल लाइटेड है, गाड़ियाँ आ जा रही हैं, ट्रैफिक बहुत ही है, ट्रैफिक में कोई कमी है नहीं।
देखिए भरा हुआ है, चारों साइड ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, वेल लाइटेड, दूर दूर तक ट्रैफिक है। अब जब टनल ख़त्म होने वाला होगा तो मैं वीडियो लूँगा। अब टनल ख़त्म होने वाला है थोड़ी देर में। 17 किलोमीटर, एवरेज स्पीड 60 का, और टाइम तो लग ही जाता है, कहीं 80 कहीं 70। फाइन बहुत ज़्यादा है। सूत्रों के अनुसार आपके सैलरी का 10% डिडक्शन है। आपको अनएम्प्लॉयड है उसका पता नहीं कितना है, या कोई पेंशनर है उसका कितना है, लेकिन जो भी आपको स्टेट से रेम्यूनरेशन मिलता है उसका 10% डिडक्शन है। और फिर हो सकता है ज़्यादा कुछ हो तो ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। यूरोप में कानून बड़े सख्त हैं। टनल का पार्ट चल रहा है, लंबा है काफ़ी, शायद अब खत्म होने वाला हो। वेल वेंटिलेटेड है, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत टनल है। बाहर बर्फ गिर रही है तो टनल में चलना ज़्यादा सेफ है बाहर चलने से। बाहर में स्नोफॉल, काफ़ी स्नोफॉल है। अब देखते हैं यहाँ टनल के बाद क्या नज़र आता है, स्नोफॉल है या नहीं है। अब शायद टनल ख़त्म हो गया, ये देखिए टनल ख़त्म होने वाला है। ये टनल ख़त्म हो गया, ये टनल ख़त्म हो गया। सूरज की रोशनी है, अच्छा लगा, थोड़ा अच्छा लगा। लोग बोलता है सूरज की रोशनी क्या है, सब कुछ सूरज ही है भगवान, इसलिए हमारे यहाँ सूरज की पूजा होती है। सूरज ही सब कुछ है। यहाँ सूरज की रोशनी होती है, लोग पागल हो जाता है, तो अति सूरत रखते हैं। तो हम लोग ये देखिए, और आगे कुछ अच्छा ज़्यादा कुछ इंडस्ट्रियल इलाका लग रहा है। अब आगे अच्छा कुछ मिलेगा तो हम फिर। एरो लोई कहाँ घुमा रहा है? क्या हुआ, ये कर लीजिए दोबारा, सर्किल कर लेते हैं। नहीं, सेंटर करके देख लीजिए एक बार, देखते हैं। धूप सूरज चमक रहा है पहाड़ों पर। कहीं पार्किंग चल के हम लोग गाड़ी को रीसेंटर करके चेक कर लेते हैं कहाँ दिखा रहा है। सही दिखाएगा, लेकिन फिर भी पहाड़ों पर बर्फ चमक रही है, चारों साइड बर्फ ही बर्फ है। अच्छा फील हो रहा है देखकर, बर्फ नजर आ रहा है, चारों साइड बर्फ ही बर्फ है। इस साइड पहाड़ है, हरियाली है। तो अभी जगह कहीं ना कहीं तो हमें गाड़ी का रीसेंटर करके चेक करना पड़ेगा कि क्या पोजीशन है। ये कोई इंडस्ट्रियल इलाका है, कुछ फैक्ट्री वैक्ट्री नज़र आ रहा है कुछ। चलिए कोई खास बात नहीं, अब आगे रुकते हैं फिर करते हैं। अभी हम मिलान जो शहर है इटली का, उससे 150 किलोमीटर पीछे हैं, और अभी स्विट्ज़रलैंड में चल रहे हैं। जर्मनी के बाद स्विट्ज़रलैंड में इंटर किए हुए हैं। तो वो जो बड़ी टनल थी 17 किलोमीटर की, उसके पीछे बर्फबारी था। 17 किलोमीटर टनल क्रॉस कर गए जो हम, उसके बाद देखिए सारी ज़िंदगी बदल गई, बिल्कुल बर्फ़ नहीं है। मुझे अटल टनल की याद आ गई। अटल टनल के पीछे मनाली, अटल टनल क्रॉस करते जिप्सा और खोक्सर और रोहतांग पास बर्फ़ ही बर्फ़ होता है, तो बिल्कुल यही लगा। यहाँ भी ऐसे ही है, टनल के पहले बर्फबाजी है, टनल के बाद बिल्कुल धूप, बिल्कुल नॉर्मल टाइप का लग रहा है। ये स्विट्ज़रलैंड ही है, और स्विट्ज़रलैंड को मैं कैमरे में कैद कर रहा हूँ। जो भी है स्विट्ज़रलैंड है, ये अपना अपना एनालिसिस होगा क्या अच्छा है क्या बुरा है, मेमोरी में कैद रहेगा और हमारे वीडियो में भी कैद रहेगा। कुछ दूर चलते हैं, देखते हैं कुछ विशेष नज़र आए। धूप काफ़ी तेज़ है, अच्छा लग रहा है। पहाड़ों पर बर्फ, पीक पर बर्फ दिखाई पड़ रही है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ट्रैफिक है। अब ऐसे ही हम लोग चलेंगे, करीब 50-100 किलोमीटर चलेंगे, फिर इटली के बॉर्डर में घुस जाएंगे। इटली मुझे लगता नहीं इटली में ठंड होगी, ऐसा लग रहा है। इटली में ठंड का चांस बहुत ही कम है। कैमरे में धूप आ रहा है तो मैं फ़ोटो ले नहीं पाऊँगा, इसलिए बंद कर रहा हूँ। आगे जहाँ
धूप कम होगी तो हम वीडियो लेंगे। ये थोड़ा स्टेज अच्छा सा लगा तो मैं चलो वीडियो ले लिया जाए। क्लीन रोड, क्लीन बिल्कुल, स्नो कुछ नहीं है बिल्कुल। बस जो जिला पास से श्रीनगर का रास्ता नज़र आ रहा है बिल्कुल क्लियर। पहलगाम होते हुए जो रास्ता जाता है पहलगाम वगैरह, उसी टाइप का रोड है, क्लीन बिल्कुल वही लग रहा है। अगर नहीं बताया जाए तो यही लगेगा बिल्कुल सेम। थोड़ा रोड ज़्यादा चौड़ा है, वो 4 लेन है या 6 लेन है। इधर कुछ घर बने हुए हैं, कोई शहर है स्विट्जरलैंड के, स्विट्जरलैंड का शहर वगैरह दिखाई पड़ रहा है। काफ़ी घनी बस्ती है। कुछ देर में शायद स्विट्जरलैंड से बाहर लोग निकल जाएं और इटली में घुस जाएंगे और फिर अराउंड 600 किलोमीटर इटली में चलने पड़े, इटली में चलना पड़े। सामने पीक्स, Mobile speed cam in 1000 meters. यहाँ हर जगह स्पीड लिमिट बड़ा सख्त है और पेनल्टी बहुत सख्त है चालान का। स्नो पीक दिखाई पड़ रहा है। अब टनल आ गया, अब टनल थोड़ा चलेगा, ऐसी टनल आते रहते Mobile हैं। speed cam in 500 meters. टनल आ गया, आगे देखते हैं कुछ हो तो फिर इटली में कुछ फ़ोटो वोटो बनाएंगे, वीडियो लेंगे मिलन वगैरह में, तो रास्ता से ही चलता रहेगा। Mobile speed cam. अब इटली करीब आने वाले हैं, मिलान 65 किलोमीटर। कोई रेजिडेंशियल इलाका चल रहा है, काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड इलाके से हाईवे जा रहा है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, रोड भी 2+2 है। आगे देखते हैं कैसा है। ये इस इलाके में ये घर दिखाई पड़े, कोई शहर है यहाँ का, काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है। और एक नदी भी है, कोई नदी है, लेक है, पता नहीं क्या है। कैमरे थोड़ी दिखाई पड़ रही होगी। तो पहाड़ है, लेक है और शहर बसा हुआ है। अब शायद अंदर का रोड से अच्छा लगता हो, छोटा रोड से, कोई आर्टरी रोड से। इस रोड पे तो कोई सीन है नहीं, हाईवे चला जा रहा है। बहुत बड़ा शहर है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा है। स्विट्जरलैंड का पॉपुलेशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी ये शहर बहुत ही बड़ा है। शायद पॉपुलेशन लाख पॉपुलेशन होगा। जंगलों के बीच और घाटी की तरह, पहाड़ के फुटहिल में घर बने हुए हैं और लेक है। तो चलते हैं, फिर ऐसे ही कुछ रास्ता नज़र आए तो रोकते रहेंगे। अभी हम लोगों को 6 घंटे करीब चलना है। जो डेस्टिनेशन हमारा रोम का है। धूप आने लगी है, अब नज़र कुछ फिर आगे शहर है, कोई बहुत बड़ा शहर है। ये कोई इंडस्ट्री इलाका है। अभी स्विट्जरलैंड में चल रहे हैं। अब आगे रोड देख नहीं सकते, बहुत चमकीला है। आगे कोई बहुत बड़ा शहर है, ये मिलानो दिखला रहा है, इटली का है। और बाकी यहाँ कोई काफ़ी बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिखाई पड़ रहा है। पता नहीं क्या शहर है, कुछ पता नहीं। मिलानो, चेसासो, हम लोगों के लिए तो अनजान जगह है बिल्कुल। सारे शहर एक ही हैं। धूप बहुत तेज़ हो गई है, कैमरे पर धूप आ रही है, वीडियो बन नहीं सकता है, इसलिए बढ़िया है क्यों लंबा किया जाए, इसे बंद ही करना उचित होगा। अब इटली का बॉर्डर आने वाला है, हम लोग आ गया है। अच्छा इटली बॉर्डर आ गया है। हम लोग स्विट्जरलैंड से इटली में प्रवेश कर जाएंगे और 650 किलोमीटर चलते हुए रोम पहुंचेंगे। ये देखिए इटली का रोड, काफ़ी ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है। अब यहाँ स्विट्जरलैंड में और जर्मनी में कोई टोल टैक्स नहीं है। इटली में हर जगह टोल टैक्स है, जैसे कि हमारे देश में हर जगह टोल टैक्स है। ये हर जगह टोल पे करनी होती है और टोल का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है। देखते हैं कितना टोल है।
कार्ड से वैसे पेमेंट हो जाता है, कैश नहीं, कार्ड से ही पेमेंट होगा। ICICI का ट्रेवल कार्ड अच्छा है, उससे पेमेंट हो जाता है। देखते हैं कोशिश करके, क्योंकि टोल काफ़ी ज़्यादा होगा। कार का सबका अलग अलग टोल है, और टोल बूथ आने वाला है। ये देखिए सब लिखा हुआ है क्या क्या। बहुत बड़ा शहर है, दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए टोल बूथ नज़दीक आ गया। पता नहीं पासपोर्ट वगैरह चेक होगा नहीं होगा, मुझे पता नहीं। पासपोर्ट चेक होता है, लिखा है पासपोर्ट ही, ऑल पासपोर्ट्स लिखा हुआ है, ऑल पासपोर्ट। सामने गाड़ियां लगी हुई हैं। यहाँ जो गाड़ियों का नंबर है उस पर हर एक कंट्री का पहला डिजिट लिखा होता है। जैसे जर्मनी का D लिखा होगा, फ्रांस का F लिखा होगा यूरोजोन में। ये हम लोग घुस रहे हैं अंदर। इटली का बॉर्डर, इटली का बॉर्डर आ गया, शहर है इटली का। ये देखिए कैमरे से एक मेमोरी है, मैं कौन रोज आ रहा हूँ शायद इस शहर। अब देखते हैं टोल में क्या फैसिलिटी है, जो मैं ये चाहता तो हूँ। बॉर्डर है शायद, अच्छा चेक बॉर्डर हो है, सकता है। ये चेक पोस्ट है। लेकिन रुक नहीं रहा है। हाँ वो रुक नहीं रहा है। ये चेक पोस्ट है, टोल नहीं है। आगे टोल आने आएगा। इसके बाद जब हम क्रॉस कर जाएंगे बॉर्डर तो टोल टैरिफ लगेगा हमें। स्कोपिरियो नेसलिजो, हर एक रोमन स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज अलग अलग है। जैसे हमारे देवनागरी में हिंदी है, गुजराती है, अवधी है, इस तरह से लैंग्वेज अलग अलग। पोलिजिया, ये देखिए पोलिजिया लिखा हुआ है, पोलिजिया, ये पोलिजिया। वीडियो लंबा होगा लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेटिव और अच्छा होगा, और हमारे मेमोरी में बड़े अच्छे ढंग से चलेगा। अब हम घुस रहे हैं यहाँ, हम चले आए। अब हम इटली में घुस गए शायद। एरिया डी सर्विजो मिलानो, मैंने कम मिलान। सामने आर ओपन लिखा हुआ, पता नहीं क्या चीज़ है ये कुछ चेकिंग है क्या है। ये देखिए कोमो मिलानो जगह का नाम है। कम मिलानो है कुछ है। और इटली के अंदर आ चुके, कितना पॉपुलेटेड है भाई। बोलता है इटली का पॉपुलेशन घट रहा है, ये क्या घटेगा, तो खाली ये बिल्कुल लग रहा है कि पूना को मात कर रहा है ट्रैफिक में। ऐसा तो एक्सप्रेसवे में इतना नहीं ट्रैफिक होता जितना ट्रैफिक है हमारे पूना मुंबई एक्सप्रेसवे में। बिहार लग रहा है मुझे, मिलानो, सामने मिलानो। अब चलिए बंद करते हैं, वो खास कुछ है ही नहीं, कुछ सूरज कैमरे पर आ रहा है। अब सामने टनल आ गया, अब देखते हैं आगे। अब हम रोम के काफ़ी करीब आ चुके हैं, 300 किलोमीटर फ्रैंकफर्ट से, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर। फ्रैंकफर्ट से निकलने के बाद स्विट्जरलैंड, बर्फ गिर रहा था, स्नोफॉल था, आइसी था, जैसा वीडियो में देख चुके हैं। और इटली में आते ही फॉगी वेदर और क्लाउडी। अभी इटली में 100-150 किलोमीटर आने के बाद फॉगी वेदर ख़त्म हो गया और धूप निकली हुई है। यहाँ के जो एक्सप्रेसवे हैं या जो ऑटो वैन है, जो भी, वो काफ़ी क्राउडेड है और हैवी ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है। और इसी ट्रैफिक में चलना होगा। हमारा पहुँचने का समय गूगल और 3 घंटे ले रहा है। ठीक है, एवरेज स्पीड सही है, रुकते आने का, रुकना, रेस्ट करना, स्पीड सही है, सेफ स्पीड है। कुछ इंडस्ट्री वगैरह है, ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है कि दिखलाया जा सके। आम रोड की तरह है, जैसे होता है हर एक शहर में, वैसा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दिखाया जा सके। पहाड़ी इलाका थोड़ा बहुत है, खेती वगैरह हो रही है, खेत है, घर है, जैसे अपने इलाके में होता है, हमारे देश में होता है, उसी टाइप का सीन है। अच्छा एक्सप्रेसवे है, पोर्टल वगैरह नहीं है, मेंटेन्ड है।
कुछ आगे ऐसा नज़र आवे अच्छा, या रोम के विसिनिटी में पहुंचने पर एक वीडियो बना दूंगा जिससे पता लगे कि रोम का ट्रैफिक या बिल्डिंग या किस तरह का है, देखने में लगता है एक मेमोरी के लिए अच्छा होगा। देखिए कितना ज़्यादा क्राउड है। यहाँ डस्टर काफ़ी चल रहा है, जो हमारे डिसकंटिन्यू हो गया था वो फिर रीलॉन्च करने वाला है। रोड गाड़ियों से भरा हुआ है, बिल्कुल क्राउडेड है रोड, बहुत क्राउड है, ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक है। धुंधला है, फॉग काफ़ी ज़्यादा है, बादल घिरे हुए चारों साइड, तो सनी वेदर नहीं है बिल्कुल। स्मॉग भी लग रहा है, स्मॉग है या फॉग है पता नहीं क्या है। बस एयर क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है जितना फ्रैंकफर्ट वगैरह में है, रीजन जो भी हो। तो अब वीडियो को लंबा नहीं करते हुए अच्छी जगह का फ़ोटो बनाया जाए, दिखलाया जाए। गाँव का दिखलाते थे, यहाँ के गाँव है या शहर है कुछ पता नहीं क्या है, सबर वगैरह है, काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड नज़र आ रहा है, काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है। हर रास्ते में 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर में रेस्टोरेंट वगैरह है, बट बहुत कॉस्टली है। एक हमारे से टूरिस्ट के लिहाज से बहुत ही कॉस्टली है, बट यहाँ के लिहाज से सस्ता है, क्योंकि यहाँ इनकम हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा लोगों का है, यहाँ के लिए नॉर्मल है। लेकिन हम लोग भी जो यूरो में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा लगता है। एक हॉट बर्गर यहाँ 4-5 यूरो मतलब 500 रुपये का, तो वैल्यू फॉर मनी क्रिएट नहीं होता। लेकिन अब यूरोप का दर्शन करना है तो ये तो करना ही होगा बस एक दिन एक समय के लिए। तो ठीक है, रोम के आसपास मिलते हैं तो वीडियो बनाते हैं। नज़दीक आ गए हैं, रोम के 1 घंटे का रास्ता बच गया है। सामने बड़ा अच्छा सीनिक था, इसलिए मैं दिखला रहा हूँ आपको। उसको हटा दीजिए, उसका अब जरूरत नहीं है, उसका नेक्स्ट स्विट्जरलैंड में जरूरत पड़ेगी। पीछे दे दीजिए, बड़ा अच्छा सीन था, लग रहा है कि नासिक वाले रोड से जा रहा हूँ मैं, तो वहीं से तुलना कर सकता हूँ अपना नासिक और सापुतारा रोड याद आ गया। अच्छा है, ठंड बिल्कुल नहीं है, 15-16 डिग्री टेम्परेचर है, बट एक समस्या आ रही खड़ी कि कल क्लाउडी वेदर है और थोड़ा 70% रेन प्रोबेबिलिटी है। तो देखते हैं कहाँ जा पाते हैं। बाकी एज यूजुअल है, रोम का वेदर को ज़्यादा ठंडा तो है नहीं यूरोप की तरह, मोस्टली भारत की तरह ही है, बल्कि उससे भी कम है। रोड उसी तरह से हैं, भीड़ वैसा ही है जैसे होता है हमारे यहाँ। बस महंगाई बहुत ही ज़्यादा है, कुछ खास है नहीं दिखाने के लिए। इधर जंगल वगैरह थोड़ा बहुत है जो होता है हाईवे के अराउंड। इनके गांव हैं, गांव का दृश्य है इनके। देखिए गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, काफ़ी भीड़ है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से ज़्यादा ही है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा है। देखिए लग रहा है बिल्कुल कि सब लोग भागा जा रहा है, इतना क्राउड ज़्यादा है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि यूरोप के रोड पे इतना भीड़ हो। मैंने नहीं कल्पना नहीं किया था कि इतना ज़्यादा भीड़ होगा, इतना ज़्यादा क्राउड है। केवल इतना ही फ़ायदा कि सब बस नहीं है, 2 व्हीलर नहीं है, बट एक्सप्रेसवे जो होता है मुंबई पुणे जो एक्सप्रेसवे है उससे ज़्यादा पैसेंजर व्हीकल का ट्रैफिक है। ये आश्चर्य की बात है। और लोग बोलता है कि इटली का पॉपुलेशन डाउन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, पॉपुलेशन शॉर्टेज हो गया, ऑन ग्राउंड तो कोई दिखलाई नहीं पड़ रहा है, डाटा भले ही हो। देखिए इधर गांव बड़े अच्छे लग रहे हैं, यहाँ गांव है, घर बने हुए पहाड़ों के ऊपर। बस अब रोम में इंटर करेंगे, थोड़ा सा बना लेंगे। 1300 किलोमीटर का रास्ता और वीडियो 25 मिनट आधे घंटे में सीमित करना है, तो बड़ा ये कठिन रहता है।
हम तो चल रहे हैं, हमें तो अनुभूति हो रही है अच्छा बुरा क्या है। कैमरे में वो चीज़ आ ही नहीं पाता है, तो इसलिए मैं अब वीडियो बंद करके बचा कर रखता हूँ कि रोम में इंटर करेंगे तो रोम एक प्राचीन शहर है जिसकी सभ्यता बहुत पुरानी है, बहुत रिच कल्चरल हेरिटेज है। तो वहाँ डेफिनेटली कुछ न कुछ रोम का एक टच होगा पुराने सभ्यता और सिविलाइजेशन का, उस शहरों में और गलियों में दिखलाई पड़ेगा, वो हम उसको पिक्चराइज करेंगे। अब हम पहुंचने वाले हैं एयरबीएनबी जहां बुक किया हुआ है 2 दिन के लिए, 2 रात हम रहेंगे। आज की रात तो रेस्ट ही करेंगे, आज की रात तो रेस्ट रहेगा और बाकी 2 रात होगा, सो टोटल 3 रात। अभी देखिए यहाँ ऐसे ही ट्रैफिक जाम है, कंजस्टेड है और बड़ा शैवी लुक है। ऐसा लग रहा है कि अपने पूना में या इंडिया किसी शहर में घूम रहे हैं। देखिए ट्रैफिक जाम में गाड़ी बंद पड़ी है, तो बड़ी बुरी हालत लग रहा है। और उस पर बारिश भी हो गया, बैड लक। सारी बुकिंग पहले से की हुई थी तो कैंसिल भी नहीं किया जा सकता है। देखते हैं, और उसी बारिश में कल थोड़ी बारिश है लेकिन उसी में चला जाएगा। रोड की हालत बड़ी ख़राब है, बहुत ट्रैफिक है रात के टाइम, हर जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, कंजस्टेड है काफ़ी, रोड बहुत कंजेशन है। तो बस मैं रोम का लुक दिखा रहा हूँ। अब कल जब रोम विजिट करेंगे तो वीडियो अलग से शूट करेंगे। अब हम एयरबीएनबी पहुँचने वाले हैं, इसीलिए जो मेरा ब्लॉग का जो टाइटल है कि फ्रैंकफर्ट टू रोम टाइटल कंप्लीट होगा, और बाकी रोम के शहर में जब बस में बैठेंगे तो कुछ वीडियो बनाएंगे जैसा लगा। और कुछ है नहीं, बिल्कुल भारतीय शहर की याद दिला रहा है, देख रहे हैं कुछ नहीं बिल्कुल। तब एयरबीएनबी पहुँचते हैं और वहाँ चल के हम फिर कंट्रोल करते हैं किस तरह का